फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है डीप वर्क। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1। आपने देखा होगा बहुत से लोग काम के नाम पे बस फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, इससे उनका काम किसी को भी पसंद नहीं आता। जैसे कुछ स्टूडेंट बहुत लग्न से असाइनमेंट बनाते हैं, उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, वही कुछ स्टूडेंट ऐसे असाइनमेंट बनाते हैं मानो घास काटी हो। अब आप बताइए टीचर किस असाइनमेंट को ज्यादा मार्क्स देगा? ऐसे ही दूसरे एरिया में भी देखा जाता है। अगर कोई ढाबे वाला जल्दीबाजी में खाना बना देगा तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा, ऐसे खाने को कौन खाएगा? तो इसलिए हमें डीप वर्क करना सीखना चाहिए। डीप वर्क से वास्तव में आप में दो एबिलिटी पैदा हो जाती है जो आपको सारी दुनिया से आगे कर देती है, और तभी आप एवरेज से ऊपर उठते हो और लाइफ में सफल होते हो। तो वे दो एबिलिटी ये, पहली, आप मुश्किल काम करना सीखते हो। अगर आप डीप वर्क करना सीख जाते हैं तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम करना सीख सकते हैं। जैसे डॉक्टर बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करते हैं, अगर वो उसे पूरे ध्यान से नहीं करेंगे तो किसी की जान भी जा सकती है। ऐसे ही नॉवेल लिखने वाले लेखक भी अपने उपन्यास में पूरा डूब जाते हैं और भी मास्टरपीसेस पैदा होता है। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर नॉवेल की 7 किताबें लिखी थी। वह लिखते वक्त बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाती थी और अपने लेखन में पूरी तरह रम जाती थी। इसी से वे इतने बड़े बेस्ट सेलर नॉवेल्स लिख पाई। ऐसे ही पेंटर कई दिन तक अपनी पेंटिंग पर घंटों काम करते हैं, तब जाकर कोई विश्वविख्यात पेंटिंग बनती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो तो डीप वर्क सीखें। इससे आपको वो मुश्किल काम भी आसान लगने लगेगा, क्योंकि डीप वर्क से आपका दिमाग केवल उस काम में लग जाता है और इधर उधर नहीं भागता। दूसरी, आप काम को जल्दी निपटाना सीख जाते हो। डीप वर्क करने से जो आप में दूसरी एबिलिटी आ जाती है वह है स्पीड। आप क्वालिटी वर्क करना तो सीखते ही हैं, लेकिन इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। जब आपने शुरू में कार चलाना सीखा होगा तो आपको बहुत डर लगा होगा, या आप धीरे धीरे चला रहे होंगे, लेकिन जब एक बार आप उसे सीख जाते हैं तो फिर ध्यान चाहे गानों पर हो, आप अपने आप ही स्पीड से कार चला लेते हो। खैर, कार तो नॉर्मल एग्जांपल है, लेकिन अगर आपको स्टडी करनी हो और उसमें पूरा फोकस डाल दें तो आप बाकी स्टूडेंट की अपेक्षा ज्यादा याद कर पाएंगे। लेकिन आपको ये बार बार करना होगा, इससे आप सारी किताबें दूसरों के मुकाबले फास्ट पढ़ पाएंगे। इसीलिए डीप वर्क करें, शालो वर्क नहीं। चैप्टर 2। दोस्तों, आपने पुराने जमाने के राजाओं के किले तो देखे ही होंगे। क्या उनका आर्किटेक्चर देखकर हम मेमोराइज नहीं हो जाते हैं? इतने बड़े बड़े किले, इतनी महीन नक्काशी, इतने शानदार डिजाइन आदि, और वो भी तब जब मशीनें नहीं होती थी। यही था डीप वर्क। उन लोगों ने इतनी महान चीजें बनाई है कि लोग आज भी उन्हें देखने जाते हैं। वही दूसरी ओर आजकल के घरों को देख लो, ऐसा लगता है बस क्यूब बना दिए गए हो, 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, बस बन गया कमरा। हर घर आजकल एक जैसा ही लगता है। पहले घरों की भी अपनी पर्सनालिटी होती थी, लेकिन अब तो घर भी कॉपी पेस्ट जैसे लगते हैं, और ये सब बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों से बनते हैं। इसलिए कहा गया है कि डीप वर्क दुर्लभ हो गया है। कुछ ही लोग हैं जो इसमें लगे रहते हैं, लेकिन उनका काम भीड़ में भी स्टैंड आउट करता है। स्टीव जॉब हमेशा डीप वर्क किया करते थे। जब सब लोग सो रहे होते थे वे काम में जुटे होते थे, और नतीजा सबको पता है। लेकिन आजकल के लोग डीप वर्क क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे जरूरी और गैर जरूरी में अंतर नहीं कर पाते। जब एक एम्प्लॉय ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारा काम है, वे हर ईमेल का जवाब देने लगते हैं। इससे उनका बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाते हैं। बहुत से ईमेल का उत्तर देना जरूरी ही नहीं होता। मान लीजिए किसी ने हैक मेल भेजी है तो इसे पढ़कर एम्प्लॉय का मूड खराब हो जाएगा और वो बहुत सा टाइम उसका सही रिप्लाई देने में लगा देगा। इससे वह डीप वर्क कैसे कर पाएगा? इसके अलावा कुछ लोग सिर्फ बिजी नजर आने के लिए फालतू के काम करते रहते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने आधे घंटे में पावर पॉइंट बनाया है, इसके बाद 2 घंटे तक उसे लाल पीला करता रहेगा, उसे लगेगा वह बहुत काम कर, लेकिन एक्चुअली में इसे डीप वर्क नहीं कहा जा सकता है। इससे अच्छा होता उस समय वह रिसर्च करके और अच्छा डाटा निकाल। तो दोस्तों, डीप वर्क दुर्लभ हो चुका है। आप इस दुर्लभ चीज को करना सीखें, इससे आप भीड़ से अलग नजर आएंगे और इसी से आगे चलकर सफलता भी पालेंगे। चैप्टर 3। इस संसार में जितनी भी चीजों को मास्टरपीस कहा जाता है वे सब डीप वर्क की ही मिसाल है। चाहे वो लियोनार्डो दा विंसी की पोस्टर हो या पिकासो की पेंटिंग, सब अपने काम में खो जाते थे। उन पर डिस्ट्रैक्शन का कोई भी असर नहीं पड़ता था। रात हो या दिन, सर्दी हो या गर्मी, वे महान कलाकार हमेशा काम किया करते थे, क्योंकि
उन्हें अपने काम से प्यार था और उसमें लगन थी। इस किताब में रिक फ्यूरी का एग्जाम्पल दिया गया है। वे लोहार ब्लैक स्मिथ का काम करते थे। वे पुराने जमाने की तलवार बनाने में एक्सपर्ट थे जो हिस्टोरिक फिल्मों में इस्तेमाल होती है। यह तलवारें किसी मशीन से नहीं बनाई जा सकती। रिक इन्हें अपने हाथ से बनाते हैं जिसमें बहुत मेहनत लगती है। एक तलवार बनाने में उन्हें 8 घंटे लगते हैं और हथौड़े की हर चोट सटीक पड़नी चाहिए। रिक अपना डीप वर्क सीख चुके हैं। अब उनकी कोई भी चोट गलत नहीं होती और ना ही वे अपने काम से उबते हैं और ना ही थकते हैं क्योंकि उन्होंने डीप वर्क सीख लिया है। वे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। उनका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, फिर भी वे काफी फेमस हैं और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की प्रोफेसर लॉरा ने एक बार ब्रेन के एमिगडेला पर रिसर्च की थी। एमिगडेला हमारे दिमाग का एक पार्ट है जो हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। उन्होंने सक्सेसफुल और निचले स्तर की जॉब करने वाले लोगों को कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज दिखाई और एमआरआई के जरिए एमिगडेला की एक्टिविटी को देखा। उन्होंने देखा कि सक्सेसफुल लोगों को जब नेगेटिव इमेज दिखाई गई तो एमिगडेला ने ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन जब पॉजिटिव इमेज दिखाई गई तो उसमें काफी रिस्पॉन्स देखने को मिला। इससे लॉरा ने कंक्लूजन निकाला कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वे नेगेटिव चीजों को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, यानी उनमें नहीं उलझते। वे केवल पॉजिटिव चीजों को पसंद करते हैं और उनकी ही तारीफ करते हैं। यही कारण है कि वे आगे बढ़ते जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कुछ लोग सिर्फ एक छोटे से झगड़े पे सारी जिंदगी बिता देते हैं और आगे नहीं बढ़ते। तो इन एग्जाम्पल से हमें यही पता चलता है कि डीप वर्क ही मीनिंगफुल है और हमें सच्ची खुशी देता है क्योंकि यह उन्हें सफल बना देता है, जिससे पैसा और अमीरी खुद हमारे पास आ जाती है। चैप्टर 4 डीप वर्क के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद को काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। जैसे कोई लेखक लिख रहा है और कोई बीच में आकर उसे डिस्टर्ब कर दे तो उसका फ्लो खराब हो जाएगा। इस रूल को अच्छे से समझने के लिए लेखक ने का बनाया हुआ मशीन का कॉन्सेप्ट समझाया। अरिस्टोटल महान फिलोसोफर थे जो ग्रीक में पैदा हुए थे। वे अलेक्जेंडर द ग्रेट के भी गुरु थे। एक तरह का स्थान होता है जिसमें 5 कमरे होते हैं। कमरों के ऊपर 1 से 5 नंबर लिखे होते हैं। आपको डीप वर्क सीखने के लिए एक एक करके इस मशीन के सभी रूम्स में जाना होता है। रूम नंबर 1, इस कमरे में उसे बताया जाता है कि उसे एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए भेजा जा रहा है। इस काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह जिम्मेवार होगा। इससे वह इंसान थोड़ा टेंशन में हो जाता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस उसके लिए अच्छा होता है क्योंकि वह इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे अब कुछ देर के लिए सीरियस हो जाना है। रूम नंबर 2, इस कमरे में उससे उस काम से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको क्यूरियस और एक्साइटेड कर देते हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी से ही बड़े बड़े आविष्कार हो पाते हैं। रूम नंबर 3, तीसरे रूम में अब उसे काम दे दिया जाता है। वह वहां सारी चीजें होती हैं जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी होती हैं ताकि उसे काम छोड़कर इधर उधर न जाना पड़े। रूम नंबर 4, इस रूम में उससे कहा जाता है कि आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रणनीतियां बनाइए। इसमें पेपर्स में सारे स्टेप लिखने के लिए कहा जाता है। रूम नंबर 5, अब उसे आखिरी कमरे में भेजा जाता है। यह कमरा साउंड प्रूफ होता है। यहाँ आप अकेले होते हैं और कोई आ जा भी नहीं सकता। यहाँ उसने जो स्टेप लिखे थे उन पर काम करना होता है। उस व्यक्ति को लगातार 90 मिनट तक काम करने के लिए कहा जाता है और फिर 90 मिनट की ब्रेक दी जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक वह काम पूरा ना हो। इससे वे युद्ध कला से लेकर हर सब्जेक्ट में बहुत निपुण हो जाते थे। सबको पता है कि अलेक्जेंडर कम उम्र में ही आधी दुनिया जीत ली थी। पहले काम डिसाइड करे, फिर थोड़ा सीरियस हो जाए, फिर क्यूरियोसिटी जगाए, फिर आइडिया लिख ले और फिर उस काम में जुट जाए। इससे आपके काम में बहुत ज्यादा क्वालिटी आएगी। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।